हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एयर फ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 26-27 ईयर्स यहाँ पे ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवेज के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे रोलिंग स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। और जो मेनली अगर हम देखेंगे आजकल जो भी यहाँ पे जो नए भी ट्रेन के जो कोचेस हमें यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर जो भी हमें यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो हमें यहाँ पे यूज किए जाते हुए नजर आते हैं वो भी कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो अगर हम देखेंगे एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे ये कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमें यहाँ पे भी करंटली उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इंटीरियर प्रोजेक्ट्स है वो हमें यहाँ पे कंपनी भी करती हुई नजर आ रही है। और इसके अगर हम बात करेंगे आगरा से लेकर जो कानपुर वाली मेट्रो है उसके रिगार्डिंग भी जो भी यहाँ पे इंटीरियर का जो भी काम है वो यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 281 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो एक अच्छे स्केल पे कंपनी भी करंटली में यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 13.68 करोड़ रुपीज का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी एडिशनल मशीनरी और इक्विपमेंट बाय करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6 करोड़ रुपए में यहाँ पे कंपनी लोन को यहाँ पे रीपे करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए इससे कोई ज्यादा फर्क यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 करोड़ के लगभग का डेट अगर कंपनी क्लियर करेगी तो लगभग 40-50 लाख से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इससे कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कोई फर्क हमें यहाँ पे पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर हम बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 59 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेनली अगर हम देखेंगे B2G बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े पेमेंट्स अगर यहाँ पे डिले कहीं ना कहीं होते हैं तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे कहीं ना कहीं मेनली कंपनी के लिए इशू रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 59 करोड़ रुपीज अगर कंपनी को मिल जाएंगे तो वहाँ पे आने वाले 1-2 साल के लिए यहाँ पे कंपनी को वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 95 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 122 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 192 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है वो यहाँ पे और यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 49 लाख से हमें यहाँ पे नंबर 25 करोड़ 56 लाख के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। ये ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 20 टाइम्स के लगभग जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो में लास्ट 2 साल में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो लगभग 13% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। और यहाँ पे B2G यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे अराउंड 13% का मार्जिन यहाँ पे कंपनी के लिए सस्टेन करना मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज लगभग यहाँ पे 10% के लगभग का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे सस्टेनेबल मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे कहीं की दिक्कत ये रहेगी, सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 20% अगर हमें यहाँ पे कंपनी का अगले साल रेवेन्यू अगर बढ़ता हुआ नजर आता है और लगभग 240 करोड़ रुपीज के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रहता है, लेकिन वहाँ पर अगर मार्जिन कंपनी का 10% के लगभग ही रहता है तो वहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। इस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक वो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन में यहाँ पे नजर आता है कि जो कंपनी के मार्जिन से वो क्या सस्टेनेबल है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 15 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 140 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2000 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2,80,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूएंस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 91 करोड़ रुपीस 10 लाख के लगभग का हमें यहाँ पे आईपीओ का टोटल इश्यूएंस यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अराउंड 31 करोड़ की जो कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSE का सेम प्लेटफॉर्म भी कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 18 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड यहाँ पे 335 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो यानी कि अराउंड 13 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से अगर हम देखेंगे, जिस तरीके से कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे और अभी ग्रे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी की डिमांड काफी ज्यादा में यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए अगर मार्केट में अगर कोई ज्यादा नेगेटिविटी अगर नहीं आती है तो ऐसा मोस्टली ऐसा लगता है कि अराउंड 90% ये कंपनी के चांसेस है कि ये कंपनी में यहाँ पे 90% के प्रीमियम भी कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आएगी। देखिए अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे अराउंड 120 रुपीज के लगभग का ग्रे मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है तो वहाँ पे सीधा एक लॉट पे यहाँ पर आपको 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो पॉइंट पे देखा जाए तो लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंपनी 90% के प्रीमियम पे अगर हमें यहाँ पे खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे सीधा लगभग 20 to 23 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में जो वैल्यूएशन है वो कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं नहीं कि 2-3 और अपर सर्किट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में कहीं नहीं कि जो वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे B2G वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अभी अगर हम देखेंगे जितनी भी रेलवे कंपनीज है, खास करके गवर्नमेंट कंपनीज में अगर हम देखेंगे तो वो भी सारी कंपनीज हमें अराउंड 30-40% ऊपर से हमें नीचे भी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि जो रेलवे का जो बुल मार्केट हमें भी चलता हुआ नजर आ रहा था वो कहीं नहीं भी खत्म होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट की जो मेन रेलवे कंपनीज है अगर वहां पर अगर कोई ज्यादा अगर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी बियॉन्ड पॉइंट, वो इंडिकेशन होगा यहाँ पर ये कंपनी के अंदर भी आगे चलकर जो फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं जो कंपनी का ग्रोथ है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कंपनी को ज्यादा पी एक्सपेंशन पर्टिकुलरली नहीं देता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि अगर आपको बाई चांस अलॉटमेंट आती है तो लगभग 30 के पी रेशियो तक आपको यहाँ पे ये कंपनी को होल्ड करना चाहिए, यानी कि लगभग यहाँ से अगर ये कंपनी 2.5 गुना हो जाती है, यानी कि 140 के लगभग अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो लगभग 350 के लगभग मुझे लगता है कि अगर इसको कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं और वैल्यूएशन की टेरिटरी में ये कंपनी में यहाँ पे जाती हुई नजर आएगी। तो मैं कहता हूँ कि एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।